अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही शॉर्ट क्लिप है और सिर्फ ये बताना मकसूद है कि बहैसियत कौम दुनिया में हम सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं। टॉप 3 कंट्रीज़ जहाँ सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम। पाकिस्तानीज़ बहुत झूठ बोलते हैं और ना सिर्फ झूठ बोलते हैं बल्कि उनको झूठ पढ़ाया भी जाता है। आई मीन ये भी एक प्रॉब्लम है। मैंने अपने किसी एक क्लास में अपने स्टूडेंट से पूछा कि ये बताएं कि ताजमहल का नाम सुना है? उन्होंने कहा सुना है। कहाँ पर है? सबको पता था, आगरा में है। किसने बनाया? जी शाहजहाँ ने बनाया। तो यहाँ तक तो बात सबको पता थी। मैंने जब पूछा कि भाई शाहजहाँ ने क्यों बनाया, तो किसी को पता नहीं था। ठीक है, और मुझे भी इनफैक्ट मेरी स्कूल लाइफ में पता नहीं था। मैं तो इसके बाद जब मैंने कुछ डिटेल स्टडीज़ की बाहर की किताबों से, तो फिर पता चला कि जी जो मौसूफ़ हैं उन्होंने ताजमहल जो है वो 1653 में बनाया था। और क्यों बनाया था? उनकी एक बड़ी चहीती वाइफ थी मुमताज़ महल, उसकी मोहब्बत में बनाया था। क्योंकि मुमताज़ महल उनकी 11वीं बीवी थी और मौसूफ़ की 10 बीवियाँ पहले रह चुकी थी। तो 11वीं बीवी की जब 14th डिलीवरी थी, 14वां बच्चा पैदा हो रहा था, तो उस डिलीवरी में इतनी कॉम्प्लिकेशन हो गई कि उसकी डेथ हो गई मुमताज़ महल की। तो बादशाह सलामत बड़े अफसरदा थे और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो इससे बड़ी मोहब्बत करता था। हालांकि उसकी छोटी बहन से बाद में शादी भी कर ली थी उन्होंने। कोई करैक्टर था उन लोगों का जिसकी हम किताबों में बड़ी तारीफ़ें करते हैं। उस वक्त जो ताजमहल बना था, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है उसने बाहर से कर्ज़ा लिया था, वरना इंडिया ने कभी कोई किसी मुल्क से कर्ज़ा नहीं लिया था। आपको बड़ी हैरत होगी कि ताजमहल उस वक्त के हिसाब से, यानी जब 1653 में बना था, तो उस वक्त 32 मिलियन रुपीस इंडिया के खर्च हुए थे। 32 मिलियन, जो अगर आप 2023 के हिसाब से, आज के हिसाब से लगाएं, तो वो इंडियन रुपीस के हिसाब से वो 35 बिलियन बनते हैं और पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से वो 100 बिलियन बनते हैं। ठीक है, तो ये मौसूफ़ ने इस मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर ये ताजमहल बनाया। और जब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हमारे जितने भी बादशाह सलामत थे वो सारे हमारे हीरोज़ हैं। कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं बताई जाती, सब ऐसी बताई जाती है कि जब ये नहीं होते। हालांकि हमें पता है मुगलिया दौर में तो एक बादशाह ने अपने भाई को मारा, दूसरे ने बेटे को मारा, तीसरे ने बाप को मारा, बस यही कहानी चलती रही है। तो पहले तो हमें अपनी तालीमी निज़ाम में इसलिए जो पढ़ाते हैं हम उसमें से झूठ का एलिमेंट निकालना होगा। जब हम झूठ पढ़ाएंगे तो लोग झूठ भी बोलेंगे। तो मेरा ये मैसेज है कि खुदारा थोड़ा सा सच बोलना सीखें। अपनी जो तालीमी किताबें हैं, जो एजुकेशन मटेरियल है, उसमें कम से कम बच्चों को झूठ तो ना बताएं, सच बताएं, चाहे वो जितना भी कड़वा सच हो, बताएं ज़रूर। इसीलिए तो बहैसियत कौम हमें लोग पसंद नहीं करते कि हम अपने सिस्टम में झूठ बहुत बोलते हैं या झूठ का एलिमेंट बहुत है। बस यही मेरा मैसेज था। बहुत शुक्रिया।